अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अहमद। और मैं हूं आमिर रज़ा खान। खित्ते का कोई मुल्क अफ़गान तालिबान के हाथों महफूज नहीं। रशिया ने भी अफ़गान तालिबान को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बहुत बड़ा बयान रशिया की जानिब से आया है। ये बयान क्या है? इस सारे मामले पर रशिया का क्या मौक़िफ़ है? अफ़गान तालिबान को वो अपने लिए सिक्योरिटी थ्रेट क्यों समझ रहे हैं? हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये क्यों समझ रहे हैं। इस बात को लेकर अगर देखें तो 2025 वो साल है जो कि ख़त्म होने के करीब है। इसके शुरू में रशिया ने तालिबान हुकूमत को माना था। जब से रशिया ने 79 में अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेड किया था, उसके बाद से उन्होंने तालिबान को कभी तस्लीम नहीं किया था। लेकिन इस अबूरी सेटअप को उन्होंने 2025 में ही तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि अगर अफ़गान तालिबान जो हैं खित्ते में अमन चाहते हैं तो हम इनके साथ काम करने को तैयार हैं। ये बड़ी खुशखबरी थी इसलिए कि अफ़गान तालिबान जो हैं उनका एक बड़ा हमसाया जो कि सुपर पावर भी ख़ुद को कहलवाता है, उसने उनको तस्लीम करने का किया था। लेकिन ये हर अपने मौसम को डसते हैं। देखिए, ये मामला जो है ये हम बारहा इस पर बात कर चुके हैं और मैंने 2 दिन मुसलसल इस पर बात की थी कि दुनिया के लिए ये थ्रेट बनते चले जा रहे हैं। और देख लें कैसे अब से चंद घंटे पहले ही यूएनओ का एक इजलास होता है जिसमें तमाम मुल्क बोल पड़े जो अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द रहते हैं। आप यूँ समझे कि पाकिस्तान इस मामले में दहशतगर्दी के शैतान को पत्थर मारने वाला पहला मुल्क था और उसके बाद से संगबारी जारी है। अगर आप बयानात देखें इन तमाम मेंबर अरकान के जो कि यूएन में बैठे थे, तो आपको समझ आएगी कि ISIS, अलकायदा और IS का खुरासान ग्रुप जो है ये किस कदर ख़तरनाक ग्रुप बन चुके हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक एंटी टेररिज्म जो है विंग है जिसके सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका नाम है व्लादिमीर वोरनकोव। ये इनका बयान जो है ये बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर IS खुरासान का जो ग्रुप है ये तरक्की पा रहा है, यानी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और ये बाकी हमसाया ममालिक के लिए थ्रेट बनता चला जा रहा है। ये ग्रुप जो है ना सिर्फ ये ग्रुप बल्कि TTP और उसके बाद अलकायदा भी जो है इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को यानी तालिबान के अबूरी सेटअप को ये कहा जाए कि या तो वो इन ग्रुप्स को ख़त्म करने की बात करें या फिर वो दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है। ये एक तरह का थ्रेट है। फिर उसके बाद अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं उनका नाम था जी डोरथी शिया। ये डोरथी शिया जो हैं इन्होंने भी इसी तरह की बात की। उन्होंने कहा कि ये तालिबान सेटअप और अफ़गानिस्तान के अंदर इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप जो हैं ग्लोबल थ्रेट बन गए हैं। वो जो आपने बात शुरू में की खित्ते के लिए, तो ये ग्लोबल थ्रेट बन गए हैं और यही बात हम कहते रहे हैं कि ये ग्लोबल थ्रेट हैं जो कि पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक जो जितने ममालिक हैं उनमें ये जो हैं अपनी कारस्तानियाँ दिखाते रहते हैं। इसके बाद इसी मीटिंग के दौरान चाइनीज़ कॉन्वॉय ने जो है वो और बातें की। ये जो चाइनीज़ नुमाइंदा है फुकोंग इनका नाम है जी, फुकोंग ने ये कहा कि जी चाइना के अंदर अलकायदा, दाइश, IS खुरासान ग्रुप जो है ये एक्टिव हैं और इनको तालिबान की सपोर्ट हासिल है। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले हमने इस पर बात की थी कि चाइनीज़ भी इस पर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हुए हैं कि ये एक ऐसा थ्रेट है जो कि खित्ते के लिए ख़तरा है। आमिर भाई, आपकी इन बातों से मैंने जो एज्यूम किया वो ये है कि इनके खिलाफ प्रॉपर एक इत्तेहाद बन गया है। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इवन अमेरिका में भी इन्होंने दहशतगर्दी की और यूरोप तो वैसे ही इनके खिलाफ है। तो ये इत्तेहाद मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है और इनकी शामत आने वाली है। देखिए, शामत तो आनी है क्योंकि आप जब खित्ते के अपने इर्द गिर्द के अगर आप एक मोहल्ले में रहते हैं और आप अपने हमसायों के साथ ही बना के नहीं रखते और तवक्को करते हैं कि चौथे हमसाये का बंदा आपको आके बचाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि रहना आपने वहाँ पर है। अफ़गानिस्तान ने रहना इन ममालिक के साथ ही है, इनकी सरहदें इन्हीं ममालिक के साथ मिलती हैं और वहीं पर ये शरारत कर रहे हैं, वहीं पर स्मगलिंग कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, वहीं पर इलीगल ड्रग्स का काम जो है वो करते हैं और दहशतगर्द सप्लाई करते हैं। ये इंटरनेशनली सप्लायर्स हैं। इसीलिए ताजिकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी रशिया के साथ कि हमारे बॉर्डर पर जो दहशतगर्द मौजूद हैं उनसे हिफाजत देने के लिए रशिया आगे आए और रशियन फ़ौजें वहाँ पर जा भी रही हैं। अब आ जाए, आपने शुरू में जब बात की तो आपने कहा था कि रशिया ने
ये मामला उठाया है। तो रशिया के जो नुमाइंदे हैं वेंजले नेंजना, उसने जो है ये बात वहाँ पर उठाई है और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये बताया कि ये जो दाइश का ग्रुप है IS खुरासान के नाम से, ये रशिया के अंदर भी दहशतगर्दी कर रहा है। और ये वो चीज़ है जिसका हमें अंदाज़ा हो रहा था, हमें पता चल रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के तमाम ममालिक, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के तमाम ममालिक इस पर बोलेंगे कि ये एक ग्लोबली मसला बनता चला जा रहा है। अब बुरी सेटअप को कोई रोकने वाला नहीं था। ये अपने मुल्क के अंदर पूरी दुनिया से दहशतगर्दों को लाकर बसा रहे थे। जो दहशतगर्दी करता था फ़रार होकर अफ़गानिस्तान को एक महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और यहाँ बैठकर मज़ीद लोगों को भर्ती कर रहा था। बिल्कुल देखें, ऐसे ही। कल हमने बात की थी कि वहाँ पर जो है अद्वियात, खुराक, ख़वातीन के हवाले से मसाइल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ का जिसका इजाफा बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है वो है अफलास, यानी भूख और जो इसको कहते हैं गुर्बत। इस गुर्बत का फ़ायदा उठाकर चंद टकों में नौजवानों को ख़रीदा जा रहा है। वहाँ पर अगर एक फैमिली के पास 4 बेटे हैं तो एक बेटा देकर अगर 3 की जान बचाई जा सकती है, भूख से निकाला जा सकता है, तो ये बड़ा आसान रास्ता होगा। ये आसान रास्ता अपनाया जा रहा है। फिर वहाँ पर कायम इनके ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। आमिर भाई, फिर मुझे लगता है कि शायद जानबूझ के ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि लोग भूख और अफलास की ज़द में आएँ और फिर वो ऐसा करने पर मजबूर हों और चंद टकों की खातिर या वो अपना बच्चा बेचे और चंद टके देकर ये बंदे को ख़रीद लें। ये बात ठीक आप कह रहे हैं कि ये मामला जो है, मैंने कल भी कहा कि अगर जेनोसाइड हो रही है वहाँ पर, तो अफ़गान अबूरी सेटअप तालिबान जो है ख़ुद से करवा रहा है और वहाँ पर अफ़गान ख़वातीन जो हैं दौरान ज़चगी मर रही हैं। वहाँ पे नौजवानों के लिए तलीम के कोई मौके नहीं है, रोज़गार नहीं है। जिसके पास ये सब कुछ नहीं है और उसकी फैमिली भूख मर रही है, तो वो क्या करेगा? वो इस तरह के ग्रुप्स जिनके पास बैनुल-अक़वामी सतह पर ड्रग का बहुत पैसा है, बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग, असले की स्मगलिंग से बहुत पैसा है, जिनके पास एक मुल्क के ख़िलाफ़ दूसरे मुल्क को इस्तेमाल करने पर बहुत पैसा मिलता है। जैसे भारत जो है वो इस बात पर जो है फ़िलहाल हिंदुस्तान को पैसा फराहम करता है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करें। तो ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? हिंदुस्तान से तो नहीं आ रहे, ये अफ़गानिस्तान के रास्ते में आते हैं और अफ़गानिस्तान इनको सप्लाई करता है दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी के लिए, चाहे वो ईरान है, चाहे ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, रशिया है, पाकिस्तान है, तो चाइना है। तो इन ममालिक में जो दहशतगर्द सप्लाई करना है उसका भी अच्छा खासा पैसा आता है। तो ये एक नेटवर्क है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है, ना सिर्फ स्मगलिंग के लिए बल्कि दहशतगर्दी के लिए भी और असले की फराहमी के लिए भी। और नेटवर्क की मजबूती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि ये तो खित्ते के ममालिक हैं जिनके हम नाम ले रहे हैं। इसके बाद आ जाए जर्मनी, वो भी बोले हैं UN के इजलास में, जर्मन्स बोले, UK बोला, ऑस्ट्रेलिया बोला, अमेरिका ने दुहाई दी कि ये ग्लोबल थ्रेट बनता चला जा रहा है और ये इसको सबूताज करना ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में, एक आपने बात शुरू में बिल्कुल सही कही, क्योंकि ऐसा इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आ रहा है जो इस अबूरी सेटअप के ख़िलाफ़ बनेगा और इस अबूरी सेटअप और फ़रौनियत के ख़िलाफ़ जो है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो मिलकर काम करेंगे और इनका ख़ात्मा किया जाएगा और अफ़गान लोगों की उमंगों के मुताबिक जो है अफ़गान गवर्नमेंट तश्कील दी जाएगी जो आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए काम करे। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको सारी सूरत हाल के बारे में बताया और ये भी बताया कि रशिया क्यों नाराज़ है और वो क्यों चाहता है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों का सफाया किया जाए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।